Hello, good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. So today, will we already have completed our chapter fifth? I would say fifth lesson, that is industries. इसमें हमने बहुत सी चीजों को पढ़ा. मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कवर किया था कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड देन आईटी इंडस्ट्री. तो आईटी इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया में मेजर हब ऑफ आईटी इंडस्ट्री है वो है बेंगलुरु. उसके अलावा भी इंडिया में बहुत सारे सिटीज हैं जो एज अ आईटी हब बन के उभरे हैं, जिनका नाम है हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़, गुड़गांव, नोएडा. ये जो प्लेसेस हैं ये सब आईटी के लिए अच्छे, यू कैन से इट इज द हब ऑफ द आईटी इंडस्ट्री. अच्छा, आईटी इंडस्ट्री में जो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस है उसका नाम है सिलिकॉन वैली. वाई सिलिकॉन इज द नेम शो? सिलिकॉन क्यों नाम पड़ा? तो सिलिकॉन एक्चुअली एक एलिमेंट है जिसको हम SI से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये एक तरीके से उप धातु है. ठीक है, इसी सिलिकॉन का यूज होता है जितने भी आईटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डिस्प्ले हो गया, सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर की जो भी चीजें हैं, माइक्रो चिप्स वगैरह हैं, हर एक चीज जो है वो किससे बनती है? आईटी के सारे प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट सिलिकॉन से बनते हैं. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं. इसीलिए अमेरिका का वो प्लेस जो है नॉर्दर्न साइड में सिचुएटेड है, जिसको सिलिकॉन वैली बोला जाता है. व्हाट इट सिलिकॉन वैली? वहां पे सिलिकॉन नहीं मिलता है एक्चुअली. वहां पे क्या है? सिलिकॉन आईटी सेक्टर है, दैट्स व्हाई. और आईटी सेक्टर के सारे प्रोडक्ट्स बनते किससे हैं? तो सिलिकॉन से. समझ रहे हो? नेक्स्ट बात ये है इसमें हमें जानना कि ये आईटी सेक्टर जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लो, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. ओके, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी. भारत के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर कौन है? वैसे इंडिया में हम INB कहते हैं, INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर. तो आप बताओगे मुझे कौन है. ठीक है, तो ये जो आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर वो एक तरीके से हमें टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर दिया है. ये टर्शियरी सेक्टर में आता है. ठीक है, टर्शियरी सेक्टर मतलब सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर. ठीक है, ये हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सर्विस में क्या क्या आ जाती है? सर्विस में आती है बैंकिंग. आप जानते ही हो कि बैंकिंग के लिए बैंकिंग में कितना यूज होता है आईटी का. आजकल तो आप हम सब भी बैंक का काम घर से ही कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फोन. एंड फोन इज मीन्स मोबाइल फोन इज एन आईटी प्रोडक्ट. ठीक है, इंश्योरेंस, 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 बुकिंग्स वगैरह हो गई. बुकिंग करना है आपको, कहीं टूरिज्म पे जाना है, वहां घूमने के लिए आपको बहुत सी चीजों को बुक करना होता है. होटल बुक करना हो, एंड आपको अपना ओला कैब बुक करना हो, कैब बुक करना हो, घूमना हो, टिकट बुक करना हो, ऑल द थिंग्स. इसके अलावा ये तो बेसिक चीजें हो गई. इसके अलावा जो बड़े बड़े रिसर्च हैं, बड़े बड़े रिसर्च हैं, वो आईटी के हेल्प से किए जाते हैं. सारा रिपोर्ट जो बनता है, जो डेटा होता है, उसको हम इस आईटी सेक्टर के मदद से ही क्या करते हैं? कैरी आउट करते हैं. आईटी का मतलब ये इंफॉर्मेशन. तो इंफॉर्मेशन को या तो शेयर करना, गैदर करना, ऑल द थिंग्स. ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और जिसके पास आईटी में बूम है, मतलब जो कंट्री आईटी में सबसे आगे है, आप देखोगे कि उसकी इकोनॉमी बहुत आगे है. जैसे कि चाइना है, USA है, ये मतलब हर तरीके से प्रॉस्पेरस है. आईटी भी इनका बूम कर रहा है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत हाई लेवल पे है. ठीक है, तो इस वजह से ये कंट्रीज क्या है, बहुत बेटर कर रही हैं एज कंपेयर टू द अदर नेशन लाइक इंडिया. इंडिया ने भी बहुत अच्छा काम किया है आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली. ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है. आईटी का जो भी
जितना आपको समझना था उतना मैंने आपको बता दिया। जैसे जब आप आईटी इंजीनियर बनोगे, आईटी के बारे में अगर ज्यादा जानना है देन यू विल गो देयर। ओके, तो क्वेश्चन वगैरह इसमें करना है, आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन खुद से। आई थिंक बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, जैसे कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री को सिंपली डिफाइन कर देना। विच आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन इंडस्ट्री के लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो वही, अगर किसी जगह पे किसी लोकेलिटी में वाटर, लेबर, रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी सुविधा हो, तो मोस्ट प्रोबेबली जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो वहीं पे जाके क्या करते हैं, इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, 2 लाइन में इसको लिख सकते हो। ओके गाइस, सो ये क्वेश्चन भी आसान है। Which industry is often referred to as the backbone of modern industry and why? कौन सी इंडस्ट्री जो है वो मॉडर्न इंडस्ट्री की बैकबोन कही जाती है। तो वही इंडस्ट्री जो हर एक इंडस्ट्री को अपने आउटपुट से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। कौन है वो इंडस्ट्री? आयरन एंड स्टील। ठीक है, आयरन एंड स्टील। क्यों है आयरन एंड स्टील, क्यों है ये इंडस्ट्री बैकबोन? बिकॉज जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि मान लो आपको खेती करनी है बहुत बड़े लेवल पे, आप एक बहुत बड़े किसान हो, तो आप उसमें थ्रेशर का यूज करोगे, ट्रैक्टर का यूज करोगे, और इन मशीनरी को बनाने के लिए जो स्टील आएगा वो कहाँ से आएगा? इसी इंडस्ट्री से आएगा। ठीक है, आईटी मींस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से आएगा। तो इसी वजह से, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो, आपको अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले जाना है, हाँ टेक्सटाइल में आप देखोगे, क्या देखोगे कि जो भी वीविंग मशीन है, बड़े बड़े जो मशीन्स आजकल लगाए गए हैं, उनका जो रॉ मटेरियल उन मशीन को बनाने के लिए वो कहाँ से आता है? यहीं से आता है। ठीक है, तो हर एक जगह पे, रेलवे देख लो, हर एक जगह पे इस इंडस्ट्री का जो आउटपुट होता है, मतलब स्टील होता है। आयरन एंड स्टील का मतलब क्या हुआ? इसमें से स्टील निकलती है, हाई क्वालिटी स्टील, और यही स्टील क्या करती है, हर एक इंडस्ट्री में जाके एज अ रॉ मटेरियल काम करती है। दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। गॉट इट? सो इट इज वेरी इजी, यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, why cotton textile industry rapidly expanded in Mumbai? Just because of the locality and the availability of raw material. मुंबई में ही क्यों जो है कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करती है इतनी तेजी से? हम अपने हिस्ट्री में भी देखते हैं 1854 से ग्रो करना स्टार्ट करती है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सो द रीजन बिहाइंड इट इज द क्लाइमेट ऑफ मुंबई, बिकॉज इट सिचुएटेड इन coastal zone, and therefore the climate is hot and humid, not hot, warm and humid. Okay, and the another factor is the availability of raw material, because Mumbai is just in Maharashtra, and Maharashtra is the बेल्ट ऑफ कॉटन प्रोडक्शन। महाराष्ट्र जो है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए फेमस है, चूंकि डेक्कन के आसपास आता है, एंड डेक्कन is the reason where cotton is produced on large amount. Okay, so this can be answered beautifully if you try. Okay, बहुत अच्छे से इसको आप आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the similarities between information technology industry in Bangalore and California? क्या सिमिलैरिटी है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में कैलिफोर्निया में और इंडिया में? तो क्या सिमिलरिटी है? पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लाइमेट इज वेरी प्लीजेंट ओवर देयर। दोनों ही जगह का क्लाइमेट क्या है? बहुत ही प्लीजेंट है। फिर पॉपुलेस है, और जो पॉपुलेशन है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, पॉपुलेशन है दोनों जगह के, पॉपुलेशन कह लो या फिर पीपल कह लो, लोग कह लो, ह्यूमन रिसोर्स कह लो,
जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफी स्किल्ड है, क्या है, स्किल्ड है, एंड देयरफॉर वहां पे आईटी सेक्टर क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। ठीक है, एक बार आप इसको पढ़ लेना, देन यू कैन आंसर इट राइटली। ओके, अब छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, टिक द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन वैली इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री। सनराइज इंडस्ट्री मतलब जो अभी अभी ग्रो कर रहा है, ठीक है, सनराइज मतलब जो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम नहीं कह सकते कि ग्रो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुका है लेकिन आपका आंसर यही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर कौन है, वो फाइबर जिसे हम नेचुरली ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे कि प्लांट से ऑब्टेन किया या फिर एनिमल से ऑब्टेन किया, उस फाइबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर बोलते हैं। तो नाइलन जो है वो तो हम लेबोरेटरी में बनाते हैं पेट्रोकेमिकल्स का यूज करके। जूट जो है एक प्लांट फाइबर है। एक्रोलिक जो है वो भी लेबोरेटरी में बनती है। तो जूट इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत आसान था, लेकिन आप थोड़ा सोचोगे तीनों पे कि नाइलॉन क्या है। नाइलॉन इज मैन-मेड फाइबर and acrylic also is a man-made fiber. Got it? Distinguish between the following. आपको अंतर बताना है एग्रो बेस्ड एंड मिनरल इंडस्ट्री में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में बहुत आसान है, एक एक पॉइंट आप दे सकते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज द इंडस्ट्री वेयर द रॉ मटेरियल इज obtained from the agriculture sector, okay, whereas the mineral based industry is that industry in which raw material is obtained from minerals or minerals generally. Okay, public sector and joint sector industry. Public sector industry क्या होती है, the industry that is owned by the government for public is called public sector industry, और the joint sector industry जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ शेयर लेती है और कुछ ओनरशिप शेयर रहता है गवर्नमेंट प्लस इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, ये लोग मिलके अगर किसी कंपनी को, किसी फैक्ट्री को ओन करते हैं, तो उसको हम उस गवर्नमेंट सेक्टर सॉरी जॉइंट वेंचर की कंपनी बोलेंगे। गॉट इट? जॉइंट वेंचर। एग्जाम्पल दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा दोनों में, ठीक है, एग्जाम्पल दे देना, कल मैं इसको चेक करूंगा, आप लोग को बनाना है इसे। अब आपको चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स। रॉ मटेरियल डैश डैश एंड डैश, एंड प्रोडक्ट्स डैट एंड डैश। आपको एंड प्रोडक्ट के बारे में लिखना है, रॉ मटेरियल के बारे में लिखना है, टर्शियरी एक्टिविटीज के बारे में लिखना है। तो टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती है, वो तो बहुत आसान है, सर्विस सेक्टर मींस ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जांपल दे देना है। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो छोटे लेवल के इंडस्ट्रीज होते हैं जिनमें 10 लेबर काम करते हैं, घर पे ही काम किया जाता है। कोऑपरेटिव्स, कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं, जो एक ग्रुप मिलके किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है, उसे कोऑपरेटिव बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में आपको लिख देना, एंड दैट्स इट। एक्टिविटी इफ यू वांट टू डू इट। रिपोर्ट अगर आपको तैयार करना है आप कर सकते हो, ये सब क्लास की बातें हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको रिसोर्सेज समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए तो फिर से हम पढ़ा देंगे कभी क्लास में मिले तो। अभी आगे भी पढ़ना है, 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमने रिसोर्स तो सारे पढ़ लिए, हाँ, हमने एनर्जी रिसोर्स पढ़ा, हमने मिनरल रिसोर्सेज पढ़ लिए, बड़े। अब एक और रिसोर्स है जिसके वजह से ये जितने भी मिनरल्स हैं, एग्रीकल्चर है, एनर्जी रिसोर्स है, वो वाकई यूजफुल बन पाते हैं उस एक रिसोर्स के वजह से। अगर वो रिसोर्स ना हो तो फिर इनका कोई फायदा नहीं है होने का, वो जहां पड़े रहेंगे, ठीक है। वो सिलिकॉन जो बालू है वो आपके मोबाइल में डिस्प्ले बन के नहीं चलता अगर ये रिसोर्स नहीं होता। वो आयरन ओर में छिपा हुआ आयरन वहीं पे छिपा रह जाता अगर
ये रिसोर्स उसे स्टील में चेंज करके रेलवे नहीं बनाता, बुलेट ट्रेन्स नहीं बनाता, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। तो आखिर उनको पता लगाना, उनको ऑपरेट करना और फिर उनको दूसरा आकार देना, उन रिसोर्सेज को दूसरा आकार देना, ये कौन करता है? ये करते हैं इंसान, ये करते हैं ह्यूमन। तो ह्यूमन भी क्या हुए? रिसोर्स हुए। बिकॉज कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज जो इकोनॉमिक बेनिफिट देता है किसी भी तरीके से, वो क्या है? वो रिसोर्स कहलाता है। जो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है वो रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। तो हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ मिनरल्स और रॉ मटेरियल इतना होना काफी है? नहीं। उनको हम ऑपरेट करते हैं, उनको हम चेंज करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तब वो हमारे यूज के लायक बनते हैं। और इसको करने के लिए जो सबसे की रोल प्ले करता है वो होता है ह्यूमन। तो हमें पढ़ना है लास्ट चैप्टर ज्योग्राफी का, ह्यूमन रिसोर्स। दिस इज द 6th लेसन। ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस, रिसोर्स, ठीक तो है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेस, गॉट इट। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? इट इज द मोस्ट valuable country which enables in the development of all other resources, okay, and the country as well, ठीक है। ये क्या है? इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स of the country which enable in development of all other resources and the country as well। ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जो क्या करता है? कंट्री में अवेलेबल जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें डेवलपमेंट लाता है। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ओर में छिपे हुए, रॉक्स में छिपे हुए जो मिनरल्स होते हैं उनको निकाल के अपने यूज में लाना, इसका काम वो कौन करता है? ह्यूमंस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिसोर्स में डेवलपमेंट होती है और रिसोर्स में डेवलपमेंट के साथ साथ कंट्री भी डेवलप करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ह्यूमन जो है इनको रिसोर्स कहा गया। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट एंड समहाउ दे मैनेज टू हेल्प इन फुलफिलमेंट ऑफ आवर नीड्स। वो हमारे नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम जो इंसान है एक दूसरे की मदद करते हैं किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो पैसे के लिए करें या फिर कुछ इंसानियत के लिए करें, लेकिन करते तो हैं। हम एक दूसरे की नीड्स फुलफिल करते हैं और रिसोर्स का वही मतलब है। अगर आपकी नीड्स फुलफिल होती है किसी भी चीज से, वो आपका क्या है? रिसोर्स है। गॉट इट? समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये इंट्रोडक्शन है। हम कल पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बहुत ही डिटेल में, कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किए जाते हैं, किसी कंट्री का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है,
ठीक है। ह्यूमन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा था कि रिसोर्सेज जो है वो हर जगह पे सिचुएटेड नहीं है, इवनली सिचुएटेड नहीं है, वो कहीं कहीं पे है। इसी तरीके से इंसान भी हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे एवरेज अमाउंट में है। तो उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन आंसर कर लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।